हेलो बच्चा बड्डी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.2 बुक फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशिएशन। एनसीईआरटी में हम लोग नया वाला जो वर्जन है बुक है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी कैलकुलस के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप मधुबनी के आसपास से वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई एक ही जगह मिल जाएगा और 75% गारंटी के साथ मार्क्स आएगा। ठीक है ना। चलो बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन है y बराबर साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। हमें निकालना है डिफरेंशिएशन। तो जो भी क्वेश्चन था इसको हमने y मान लिया, लेकिन यहाँ पर है कौन सा, u बाई बी के फॉर्म में है। देखो u बाई बी का डिफरेंशिएशन करने का क्या नियम है कि पहले वाली को रेस्ट करो, पहले वाले को रेस्ट करो नहीं, इसमें नीचे वाले को रेस्ट कर दो और ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस। जिसका डिफरेंशिएशन हो गया है उसको करेंगे रेस्ट, यानी u को करेंगे रेस्ट और जो रेस्ट में था उसको करेंगे हम डिफरेंशिएशन और नीचे वाली का होल स्क्वायर, है ना। क्या करना है, नीचे वाली को रेस्ट, ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन माइनस, जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको करेंगे रेस्ट और जो रेस्ट में था उसको करेंगे डिफरेंशिएशन, लास्ट में नीचे वाली का होल स्क्वायर। ओके, अब आ जाओ इधर। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखो dy अपॉन dx, यहाँ नीचे वाले टर्म को रेस्ट कर दो तो cos कितना cx प्लस टी को हमने करा रेस्ट और ऊपर वाली को करेंगे डिफरेंशिएशन, तो sin ax प्लस बी और नीचे में कितना हो जाएगा बोलो ना, एंगल लिखेंगे तो ax प्लस बी, ये d है। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ax प्लस बी और अपॉन कितना dx, उसके बाद कौन सा माइनस, है ना। अब जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको करेंगे रेस्ट, यानी साइन वाले को करेंगे रेस्ट, तो साइन ax प्लस बी हो गया रेस्ट और जो रेस्ट में था उसको करेंगे डिफरेंशिएशन। मतलब यहां से d cos कितना cx प्लस डी बट्टा में कितना एंगल, तो cx प्लस डी, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे cx प्लस डी और अपॉन कितना dx। ठीक है, यहाँ किसी को दिक्कत है। अब लास्ट में क्या करते हैं, नीचे वाली का होल स्क्वायर, तो नीचे में कितना है ये वाला, इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है ना। अब यहाँ देखो cos cx प्लस डी तो अपनी जगह तो ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन cos कितना होता है cos, तो यहाँ cos रहने दीजिए और जो एंगल है उसको लिख दीजिए। अब यहाँ देखो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन, a तो ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 और b कांस्टेंट है तो 0। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये जैसे है इसको वैसे ही लिखेंगे, साइन ax प्लस बी है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो यहाँ पर माइनस लिखो, यहाँ साइन लिखिए, cx प्लस डी एंगल है उसको लिख दीजिए और ब्रैकेट लगाइए क्योंकि बीच में माइनस है इसीलिए। अब चलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, c तो कांस्टेंट है, x का कितना 1 और d कांस्टेंट है तो इसका 0। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे हम, नीचे वाली का होल स्क्वायर, तो कर दो, ये हो गया cos स्क्वायर cx प्लस d। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो तो यहाँ तो a प्लस 0, तो यहाँ सिर्फ a बचेगा, इसको पहले लिखिए, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग cos cx प्लस d इंटू में cos ax प्लस b। यहाँ देखो माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस, यहाँ c प्लस 0 यानी यहाँ c बचेगा, इस c को पहले लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन ax प्लस b इंटू में कितना साइन cx और प्लस d। ठीक है, नीचे वाला का देखो ये होल स्क्वायर है ना, इसको हम सेपरेटली दोनों में अलग अलग करके लिख देंगे। हाँ, यहाँ पर कर देते हैं cos स्क्वायर कितना cx प्लस d, इधर भी लिख देते हैं cos स्क्वायर cx प्लस d। देखो एलसीएम ले लेंगे फिर उतना ही हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ से ये वाला टर्म कट गया है और यहाँ से कौन कटेगा बोलो, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखेंगे a, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम a अपनी जगह पर ठीक है। तो चलो यहाँ पर हो गया है कितना cos ax प्लस b और नीचे में कितना इधर से cos cx प्लस b। ये cos cos काट मत देना क्योंकि दोनों का एंगल अलग है। यहाँ पर कितना हो जाएगा c sin
ए एक्स प्लस बी, और यहां पर से कितना हो जाएगा देखो तो साइन सी एक्स प्लस डी, और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में कहा है इसको लिखेंगे सी एक्स प्लस बी है। एक मिनट यहां ध्यान से देखो, ठीक है। एक कॉस को हम लोग यहां लिखते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी, इनटू में फिर से कॉस कितना इधर सी एक्स प्लस बी को अलग कर दिया स्क्वायर को, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ए तो ठीक है बुआ, यहाँ पर से कॉस ए एक्स प्लस बी, ई कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो सेक कितना इधर से सी एक्स प्लस डी, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, किस रूप में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कितना नंबर है हमारे पास, 5 नंबर। ए कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ तक ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखो कितना, यहाँ पर तो सी तो ठीक है, देखो ध्यान से साइन बट्टा कॉस अपनी जगह ठीक है, ठीक है। तो इसको लिखिए साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ देखो ई साइन बट्टा कॉस मिलकर tan होगा, क्यों, क्योंकि इसका ये वाला एंगल है, इसका ये वाला एंगल सेम है, तो इसीलिए tan सी एक्स प्लस डी। ई नीचे में कॉस है, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, सेक बन जाएगा, और सी एक्स प्लस डी, यही हमारे पास आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन है y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 5। इसको पहले समझो ये कौन सा फंक्शन कैसा है, ये है दो टर्म का मल्टीप्लाई, यानी u इंटू बी। बहुत बच्चा इसको अलग कर देते ना, ये साइन का ये एंगल है, तो ये दोनों एक ही टर्म है। अब बताओ u इंटू बी का क्या डिफरेंशिएशन, u इंटू बी का डिफरेंशिएशन के लिए क्या फॉर्मूला, देखो क्या करेंगे, पहले वाले को रेस्ट कर दो, पहले रेस्ट कर दिए, प्लस पहले वाले को रेस्ट करेंगे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस जिसको रेस्ट किए हैं उसको डिफरेंशिएशन, जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको रेस्ट, तो बी को रेस्ट कर दो, अब पहले वाले का पकड़ के डिफरेंशिएशन कर दिए, है ना। क्या करना है, पहले वाले को रेस्ट, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस जिसको डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उसको रेस्ट, जो रेस्ट में था उसको करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। आ जाओ, क्या सेम चीज यहाँ लग रहा है, u इंटू बी, यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx। यहाँ देखो पहले वाले को रेस्ट कर दो, तो cos x क्यूब हो गया रेस्ट, डिफरेंशिएशन किसका, साइन स्क्वायर है ना, तो देखो इसको क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और नीचे में d साइन x का पावर 5। यहाँ पर थोड़ा सा सीखो, फंक्शन का स्क्वायर है और एंगल का भी पावर है, तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन x का पावर 5, नीचे में d लिखने के बाद एंगल लिखते हैं तो x का पावर 5, फिर इसको ऊपर ले जाओगे तो x का पावर 5 और नीचे में dx, है ना। अब देखो तब तक चेन बनाए हैं जब तक नीचे में dx नहीं आ जाए, क्यों, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है। अब कौन सा साइन, प्लस का साइन, जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको करेंगे रेस्ट, तो साइन इसको इस वाले टर्म को करो रेस्ट, यहाँ साइन स्क्वायर x का पावर 5 हो गया रेस्ट, और ये रेस्ट में था, इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, d cos x क्यूब, नीचे में कितना एंगल dx क्यूब, फिर इसको ऊपर ले जाओगे और नीचे में हो जाएगा dx, ठीक है। अब चलो यहाँ cos x क्यूब अपनी जगह ठीक है, इसका क्या डिफरेंशिएशन, पहले पावर लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जितना भी है उसको लिख दीजिए, अब पावर जितना है उससे एक कम करो, 2 माइनस 1 कितना 1 होगा, पावर 1 पावर कभी भी नहीं लिखते हैं। अब चलो साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो x का पावर 5, यहाँ पर कितना, पहले पावर फिर x, जितना पावर है उससे एक कम, है ना। चलो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x का पावर ठीक है अपनी जगह, यहाँ cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एंगल जो है उसको लिख दीजिए, फिर देखो पावर वाला, तो पहले पावर फिर x, जितना पावर है उससे एक कम कर दिए, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 10, x का पावर 4, तो इसको पहले लिख लीजिए, फिर पावर ज्यादा है जिस सबको उसको लिख लीजिए x का पावर 5, फिर cos x का पावर 5, cos x क्यूब को लास्ट में लिख दीजिए, cos x का पावर 5 कितना दूर लिख दिए, उसके बाद cos x क्यूब प्लस माइनस मिलके माइनस, यहाँ देखो 3x स्क्वायर को पहले लिख लो, उसके बाद कितना इस वाले टर्म को लिख लो या इसको लिख लो, चलो इसको लिख लेते हैं, साइन x क्यूब इंटू में कितना साइन स्क्वायर x का पावर 5, यही आंसर हो जाएगा।
क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है y बराबर 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो क्या आ गया है, रूट भी है, उसके बाद रूट के अंदर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसका एंगल का स्क्वायर है। तो देखो कैसे करते हैं, यहां लिखेंगे क्या, dy अपॉन dx। पहले जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको y मान लेना, ठीक है। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रख दिए। अब यहाँ देखो रूट वाला का कैसे डिफरेंस लिखेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या लिखेंगे बोलो, d लिख लेना। रूट के अंदर जितना भी रहेगा उसको लिखेंगे, तो यहाँ लिखिए कॉट एक्स स्क्वायर, फिर इसको ऊपर ले जाओ, d कितना, कॉट एक्स स्क्वायर। नीचे में क्या लिखेंगे आप, देखो एंगल, तो एंगल कितना है, एक्स स्क्वायर, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो डी एक्स स्क्वायर, नीचे में कितना, dx। ठीक है, अब चलो 2 तो अपनी जगह ठीक है। ये है रूट, रूट का डिफरेंशियल क्या बताए थे कि जब भी रूट देखो तो 1/2 रूट लिख के तैयार हो जाओ, तैयार हो गए, ठीक है। अब रूट के अंदर जितना भी है उसको लिख दीजिए, तो कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या करो, पहले 2 लिख लो, एक्स लिखो, जितना ये पावर 1 कम कर दो, ये वाला 2 से ये वाला 2 कट गया, है ना। तो अब क्या बचेगा, जल्दी बोलो बोलो बोलो, यहाँ पर माइनस को पहले लिख लो, यहाँ 2x, यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एग्जाम में इतना आंसर लिख देना, लेकिन हमारे पास इतना आंसर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम, बोलो बोलो जल्दी। इसका हम लोग आंसर मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, आंसर। तो चलो आंसर कितना है हमारे पास, आ जाओ, आंसर है -2 रूट 2x साइन एक्स स्क्वायर और साइन 2x। आ जाओ, यहाँ पर साइन 2x है, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात कि यहाँ पर -2x तो ठीक है ना। इसको रूट 2 को क्या हम रूट अंडर कॉट को क्या हम कॉस स्क्वायर, साइन और साइन में आंसर है, इसके लिए कॉस को ऐसे लिख दो, कॉस, और यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको कॉस स्क्वायर को नीचे ले आओगे तो क्या यहाँ पर साइन स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अब यहाँ देखो -2x अपनी जगह ठीक है, -2x अपनी जगह ठीक है। अब यहाँ पर रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर भी ठीक है, और यहाँ पर से देखो बुआ, इसको अगर हम एक मिनट, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये भी ठीक है, और रूट का मतलब पावर कितना होता है, हाफ। तो ये जो रूट में है इसको एक्स स्क्वायर लिख करके इसका पावर हम हाफ कर दें, ठीक है, कर दिए। अब देखो इधर यहाँ पर थोड़ा सा आंसर मिलाना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। -2x नीचे में रूट अंडर आपके पास cos x स्क्वायर, देखो cos x स्क्वायर, यहाँ देखो ई पावर ऊपर, यानी यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पहले से पावर में है sin x स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो ना ये sin स्क्वायर है ना, तो इसको होल स्क्वायर कर दिया, इसको यहाँ लाएंगे तो पावर -12, यहाँ पर हो जाएगा sin x स्क्वायर का पावर कितना, -12, है ना। अब यहाँ -2x तो ठीक है अपनी जगह पर, यहाँ देखो रूट अंडर cos x स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखो sin x स्क्वायर ठीक है, देखो बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, इसका पावर 2, इसका पावर -1/2, तो मल्टीप्लाई सॉरी ऐड होगा तो 2 माइनस कितना 1/2 हो जाएगा। तो -2x रूट अंडर कितना इधर से cos x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा sin x स्क्वायर, 2 दूना 4 में से 1 गया तो 3/2 लिख सकते हैं इसको। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना है हमें, रूट अंडर कितना cos x स्क्वायर, इस sin x स्क्वायर को रहने दो ऐसे, 3/2 का मतलब पावर हाफ इनटू sin x स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, देखो ना ये 3/2 को पावर को दोनों को अलग अलग कर दिया, फिर बेस से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर -2x अपनी जगह ठीक है, और यहाँ हो गया रूट अंडर cos x स्क्वायर, रूट का मतलब इसको क्या पावर हाफ है तो इसको रूट लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, और यहाँ कितना हो गया sin x स्क्वायर, है ना। अब पहले देखो हमें लाना कितना है, आंसर थोड़ा सा बताते हैं, -2 रूट 2x अपॉन में है sin x स्क्वायर, और यहाँ पर है आपके पास sin 2x स्क्वायर, ये लाना है।
अब देखो जमीन आसमान का अंतर है, इसीलिए हम इतना कैलकुलेशन करें। अगर यहाँ पर छोड़ोगे तो जमीन आसमान का अंतर है। अब एग्जाम में थोड़े पता रहेगा कितना आंसर लिखना है, लेकिन एनसीईआरटी है, बच्चा का बेसिक चेक करता है। तो आ जाओ हम भी चेक करा देते हैं बच्चे को। यहाँ पर से -2x तो ठीक है, ये वाला sin x स्क्वायर भी ठीक है, ये दोनों का रूट है अलग अलग है, दोनों को रूट में लिख लो। यहाँ हम sin x स्क्वायर इंटू कितना cos x स्क्वायर लिख दिया एक के बार रूट में। अब ध्यान से देखो sin 2x है, तो sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x होना चाहिए, तभी अब sin 2x का फॉर्मूला होता है ना। मतलब इससे पहले 2 चाहिए हमें, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ लिखें, इधर रफ है मेरा और यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ देखो यहाँ -2x अपनी जगह बिल्कुल सही है, और नीचे में sin x स्क्वायर ये वाला ये भी ठीक है। यहाँ पर कितना sin 2x हो जाएगा, तो रूट अंडर इधर से sin 2 लिख दो, जितना एंगल है उसका दुगुना कर दो, और नीचे वाला जो ये वो 2 था ये भी रूट के अंदर में ही है, 2 से गुना भाग करिए यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला पर आ जाए। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ हो गया क्या, क्या फॉर्मूला कैसे याद रखना है, 2 sin cos होगा, तो sin लिखिए जितना भी एंगल है उसका दुगुना कर दिए, तो sin 2 इंटू एक्स स्क्वायर कर दिए, इसका बट्टा पलट दो भैया ऊपर चल जाएगा, तो -2 रूट अंडर 2 इंटू एक्स, और यहाँ हो गया sin x स्क्वायर इंटू रूट अंडर कितना sin 2x का स्क्वायर। यही आंसर है आपके बुक में। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बच्चों लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।